हेलो स्टूडेंट, बहुत सारे बच्चों को कमेंट आ रहे थे कि सर आपने सेट ए तो हमें बता दिया, सेट बी, सेट सी, सेट डी भी बता दीजिए। तो देखिए इस वीडियो में सेट ए, सेट बी, सेट सी, सेट डी सभी क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुके हैं। कहाँ से आपको मिलने वाले हैं, पूरा वीडियो देखोगे तो सब कुछ पता चल जाएगा। और आपको बता दें कि इस इस चैनल पर आपको एकदम ऑथेंटिक क्वेश्चन पेपर उपलब्ध कराए जाते हैं, लेकिन आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं करते हो। तो फटाफट से इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। यहाँ से आप ये क्वेश्चन वगैरह आप ये याद कर लोगे तो आप पूरे नंबर ले आओगे आज के पेपर में। और यही क्वेश्चन पेपर मैंने शाम को डाला था, मैंने पहले ही डाल दिया था, ऐसा नहीं। अगर आप देखोगे वीडियो जाके तो यही क्वेश्चन पेपर आपको देखने को मिलेगा, यानी कि यही क्वेश्चन पेपर आपका आने वाला है। अब जो बच्चे कह रहे हैं कि सर सेट बी, सेट सी, सेट डी नहीं मिल रहा है, हमें क्या करें, तो बच्चों उनसे एक ही कहना है, पहले तो आप सेट ए याद कर लो। सेट ए से मैक्सिमम क्वेश्चन आपके आएंगे। और अगर आपको श्योरली सेट बी अलग चाहिए, सेट सी अलग चाहिए, सेट डी अलग चाहिए, तो चलिए आपको क्या करना है। ओके। और मैं बता दूं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे यहाँ पर कमेंट कर रहे हैं, लगभग 1000-2000 कमेंट आ चुके हैं। यूट्यूब पर तो पॉसिबल नहीं है सभी क्वेश्चन का आंसर दे पाना, इसलिए यदि आप चाहते हो कि आपका पर्सनली आप क्वेश्चन का आंसर दिया जाए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए। वहाँ पर आपको प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर दिया जाएगा, तो जल्दी से जाइए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है इंस्टाग्राम लिंक की, है ना। तो वहाँ पर आप जो भी आपके मन में प्रश्न हो आप पूछ सकते हो। तो चलिए देखते हैं कैसे आप सेट ए, सेट बी, सेट सी, सेट डी के जो क्वेश्चन है उसके आप डाउनलोड कर पाओगे। तो यदि आप चाहते हो कि आपको सेट ए, सेट बी, सेट सी, सेट डी के क्लास 7th हिंदी का क्वेश्चन पेपर जो वार्षिक परीक्षा है आज आपका जो पेपर होने वाला है उसको आप डाउनलोड कर पाओ, तो इसके लिए आपको गूगल ओपन कर लेना है। सिंपली कुछ नहीं करना है, गूगल ओपन करना है। गूगल आप सभी लोग चलाते होंगे, आप किसी भी जो आपको कोई भी जानकारी चाहिए होती है तो इसके लिए आप गूगल यूज करते हैं। तो यहाँ पर सर्च बार में आपको सर्च करना है क्लास 7th हिंदी। देखिए जो आपको बताया जाएगा वही करना है आपको, ठीक है। क्लास 7th हिंदी वार्षिक पेपर 2023 स्टूडेंट्स। इसके बाद आपको यहाँ पर ये www.skteach.com ये वेबसाइट दिख रही है, ध्यान दें इसी वेबसाइट पर जाना है और किसी वेबसाइट पर नहीं जाना है, ध्यान दें इसी वेबसाइट पर, है ना। तो ये आपको इस पर क्लिक करना है, तो मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो थोड़ा लोड हो रहा है, जैसे ही लोड होगा तो आप देखेंगे नीचे जाओगे और नीचे आना है, नीचे आते जाना है आपको, ठीक है। ये आपको देखिए यहाँ से आप देखोगे तो ये आप यहाँ से ये क्वेश्चन पेपर देख पा रहे हो। देखिए ये आपका सेट बी इनमें से कुछ क्वेश्चन है, लेकिन जो बच्चे सेट ए चाहते हैं उनको नीचे आते चलना है। देखिए ये यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। और अगर आप पूरा वही क्वेश्चन पेपर देखना चाहते हैं तो वीडियो में आगे देखिए। वैसे तो यही क्वेश्चन पेपर आएगा 10 तारीख को। ये तब आएगा जब जिन भी बच्चों का सेट ए है ना। तो जिन भी और बच्चे ये हैं जिनका सेट बी, सी है, तो वो मुझे वहाँ पर कमेंट पूछ सकते हैं, कोई भी प्रश्न वहाँ पर मैं उनका रिप्लाई दे दूँगा। क्योंकि अगर यहीं पर मैं सभी प्रश्नों के उत्तर दूंगा तो जो आपका पेपर में प्रश्न है उनके उत्तर यहाँ पर नहीं हो पाएंगे कवर। ओके। तो यहाँ पर आप देखिए निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं, आपको प्रश्न को पढ़कर नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखना है और प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। यहाँ पर पहला प्रश्न देखिए, अप्रिय कटुक कठोर शब्द नहीं कोई मुख से कहा करे, उक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है ना। तो इसका सही यहाँ पर आप आंसर देखेंगे तो पहले ऑप्शन देख लेते हैं। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए है यमक अलंकार, बी है अनुप्रास अलंकार, सी है श्लेष अलंकार और डी है उपमा। तो इसका सही आंसर आप करोगे अनुप्रास अलंकार, यानी कि ऑप्शन बी आप बिल्कुल इसको सही आंसर होगा। इसके बाद देखिए दूसरा प्रश्न, रहे भावना ऐसी मेरी सत्य व्यवहार करूं। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। 4 ऑप्शन है, ऑप्शन ए में है सरल, ऑप्शन बी में है गरल, ऑप्शन सी में है सघन और ऑप्शन डी में है मगन, है ना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए सरल। तो यहाँ पर आप प्रश्न क्रमांक दूसरे का ऑप्शन ए सही करोगे। इसके बाद देखिए प्रश्न 3, दोहा छंद में विषम चरण कौन से हैं, कौन से हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन ए में देखा है पहला दूसरा, दूसरा चौथा, पहला तीसरा और दूसरा तीसरा। ये स्टूडेंट ध्यान दें, ये टिक लग रहे हैं वो गलत भी हो सकते हैं। जब तक मैं ना बताऊंगा आप पहले से ना टिक करें, नहीं तो आप गलत कर आओगे अपने पेपर में, है ना। तो दोहा छंद में जो विषम चरण होते हैं वह आपका सी वाला ही रहेगा, पहला और तीसरा। चलिए अगला प्रश्न देखिए प्रश्न 4, तुलसीदास ने संत को किसके समान कहा है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन ए में कौआ, ऑप्शन बी में हंस है, ऑप्शन सी में बगुला और ऑप्शन डी में कोयल है। तो तुलसीदास ने संत को किसके समान कहा है, तो हंस के समान कहा है। तो आप प्रश्न क्रमांक 4 का उत्तर करोगे ऑप्शन बी। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है आपका। तो अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर देखने को मिल रहा है कि अगला प्रश्न है
के कांटे किस बात का प्रतीक है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं, सुविधाओं के, बाधाओं के, बंधनों के और मुक्ति के। तो जो पथ के कांटे हैं वह आपके किसके हैं? बंधनों के प्रतीक हैं। इसका बाद प्रश्न 6 देखिए कि उत्थान का विलोम शब्द होगा, तो उत्थान का क्या होगा? ठीक है, उत्थान यानी कि उठा हुआ, तो उठा हुआ का क्या होगा, है ना? तो या पतन होगा, गिरना होगा, चोटी होगी या ठहरना होगा, है ना? तो इसमें मुझे थोड़ा डाउट लग रहा है, उत्थान यानी कि उठा हुआ, है ना? तो कैसा होना चाहिए? पतन क्या होता है आप सभी लोग जानते हैं, बिल्कुल उसका पतन हो चुका हो। ठीक है, उत्थान एक उच्च लेवल होता है, बिल्कुल सबसे हाईएस्ट पीक रहती है, जबकि पतन लोएस्ट पीक रहती है। तो इस तरीके से आप वैसे इसको कर सकते हो, यही सही होना चाहिए। तो यहाँ पर आप प्रश्न 6 का आप वैसे भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हमने आपको बता दिया है प्रश्न 6 का आप सही आंसर करोगे पतन। ओके, चलिए प्रश्न 6 के बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 7। प्रश्न क्रमांक 7 है कि लाल कमलिनी से भरी वाक्य में विशेषण शब्द क्या है? तो यहाँ पर ऑप्शन ए में आपको लाल देखने को मिलेगा, ऑप्शन बी में है कमलिनी से भरी। तो विशेषण क्या होता है पहले आपको ये पता होना चाहिए, यानी कि एडजेक्टिव। ठीक है, एडजेक्टिव विशेषण क्या होता है? जो कि क्या नाउन यानी कि संज्ञा की विशेषता बताता है, विशेषण कहलाता है। किसकी बताता है? संज्ञा की। तो यहाँ पर संज्ञा क्या है? कमलिनी। ये क्या आपका संज्ञा है, यानी कि नाउन है। कमलिनी क्या एक नाम है, और नाम क्या होता है? संज्ञा के अंतर्गत आता है। तो संज्ञा की विशेषता कौन बता रहा है? लाल बता रहा है। कैसा है संज्ञा? लाल है। तो ये लाल क्या होगा? विशेषण हुआ, है ना? तो ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा, यानी कि प्रश्न क्रमांक 7 का आप सही उत्तर करोगे ऑप्शन ए लाल। 8वां प्रश्न देखिए कि 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस क्यों मनाया जाता है? तो यहाँ पर आपको ऑप्शन ए में देखने को मिलेगा, रमन प्रभाव खोज के उपलक्ष्य में, डॉक्टर वेंकट रमन की जयंती पर, डॉक्टर वेंकट रमन की पुण्यतिथि पर और डॉक्टर वेंकट रमन के नोबेल पुरस्कार मिलने पर। तो रमन प्रभाव आपका यहाँ पर सही उत्तर करोगे इसका, डॉक्टर रमन प्रभाव की खोज के उपलक्ष्य में। इसके बाद देखिए, अग्रोहा नगरी में बसने पर परिवार को क्या देना पड़ता था? तो यहाँ पर ऑप्शन ए है धन, ऑप्शन बी है संपत्ति और यहाँ पर ऑप्शन सी आपका दिया गया है पत्थर और ऑप्शन डी है 1 ईंट और 1 रुपया। तो जो अग्रोहा नगरी में बसने पर परिवार को 1 ईंट और 1 रुपया देना पड़ता था। तो आप प्रश्न क्रमांक 9 का उत्तर इस तरीके से लिख लोगे। इसके बाद चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर देखने को मिल रहा है। प्रश्न में दिया गया है कि कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश कहाँ दिया? तो ये यहाँ पर आपको बताना है इसका सही उत्तर। तो यहाँ पर ऑप्शन ए में आप देखोगे कि खेल के मैदान में दिया था, या पर युद्ध के मैदान में, या पर घर में, या पर महल में। तो कृष्ण ने जो अर्जुन को उपदेश दिए थे वह युद्ध के मैदान में दिए थे। जो कृष्ण के जो उपदेश हैं वो आपको श्रीमद् भगवत गीता में संकलित हैं, है ना? तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद हम बढ़ते हैं प्रश्न जो लघुत्तरी प्रश्न है 11 से 20 तक। तो इनके प्रश्नों के उत्तर भी देख लेते हैं। बच्चों आपको कंप्लीट सॉल्यूशन बताया जा रहा है, तो जल्दी से इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। यही क्वेश्चन पेपर आपका एग्जाम में आने वाला है, तो जल्दी से शेयर भी कर दो इस वीडियो के अपने दोस्तों के साथ। और आपको बता दें कि अगर आप हमें चाहते हैं कि आप हमें इंस्टा पर फॉलो करना चाहते हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। इंस्टाग्राम आप चलाते होगे तो वहाँ पर हमें फॉलो कर ले, वहाँ पर आपको लेटेस्ट अपडेट देखने को मिलती रहती हैं। तो जाइए फटाफट से, आप जानना चाहते हैं कि मैं कौन हूँ, क्या करता हूँ, तो इसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। इसके बाद देखिए प्रश्न 11, अपने जिले की किस नदी की विशेषताओं पर 3 वाक्य लिखिए। यानी कि किसी नदी की आपको जो विशेषताएं बताना है नदी की, और अपने जिले की बताना है। अब इसमें आपको क्या करना है, जैसे आप मान लीजिए आप क्या सतना जिले के हो तो वहाँ पर दूसरी नदी होगी, है ना? रीवा जिले के हैं तो वहाँ पर और कुछ नदी जा रही होगी, कोई गुना जिले का है तो वहाँ पर कोई और दूसरी नदी है, कोई जबलपुर का है ना? तो ये डिपेंड करता है आपके अकॉर्डिंग। लेकिन मैंने कुछ ऐसे जो विशेषताएं लिखी हुई हैं जो हर नदी में कॉमन है। जैसे बड़ी नदियों का उपयोग जल परिवहन के रूप में किया जाता है और नदियों से कृषि जल की आपूर्ति होती है। तो ये तो आप सभी बच्चों कर ही देंगे। अब जिस जिले में बड़ी बड़ी नदियां हैं तो वह ये वाला करें, नहीं तो आप खुद अपने हिसाब से लिख लें। मैंने वैसे यहाँ पर 2 पॉइंट लिख दिए हैं, तीसरा भी नहीं लिखा है। और जो बच्चा सबसे अच्छा उत्तर लिखेगा उसका आपका जो कमेंट रहेगा वो सबसे ऊपर आपको देखने को मिलेगा इस वीडियो के। ओके, तो इसका आंसर आपको देना है। वैसे तो मैंने बता दिया है, आपको समझा दिया है, बस आपका काम रहेगा या आपको किस तरीके से करना है। क्योंकि आपके ज़िले का मुझे पता नहीं कि आप किस ज़िले में रहते हो, है ना, कौन सी नदी है। ज़िला पता होता तो फिर मैं एक ज़िले का बना देता आप, है ना, लेकिन ऐसे पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो मैंने समझा दिया है और करना आपका काम है। और बाकी क्वेश्चन आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि प्रश्न 12 है, जिन्हें प्राण देने का चाव हो वही ये राखियाँ स्वीकार करें। पंक्ति करते हैं तो ये क्या है कि जिन्हें प्राण देने का चाव हो वही ये राखियाँ स्वीकार करें। इसे अर्थ है कि जो अपने कर्तव्य को निभा पाए, अर्थात राखी के वंदन का तो यह राखी स्वीकार करे।
किसको निभा पाए, राखी के बंधन को, तो ये वही इसको स्वीकार करे। चलिए अगला देखिए प्रश्न 13, समय एक अमूल खजाना है, इसे खोना ही रोना है। पद बंध को समझाते हुए इस वाक्य को भावार्थ वाक्य कीजिए। तो सीधी सी बात है, समय, टाइम इज मनी, आपने इंग्लिश में सुना होगा, टाइम इज मनी, है ना, टाइम इज मनी। ये आपने वैसे टाइम इज मनी और स्किल इज टाइम, ठीक है, टाइम के अनुसार स्किल आती है और स्किल से मनी आती है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि समय एक अमूल खजाना है, इसे खोना ही रोना है। यदि आप समय को खो दोगे तो रो जाओगे। यदि आप अभी अपनी अच्छी पढ़ाई नहीं करोगे, न्यू स्किल, अच्छी स्किल्स नहीं सीखोगे, तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, है ना। तो यही आपको अपने वाक्य में लिखना है, इसलिए ये मैंने आपके ऊपर छोड़ दिया है। बस यही क्वेश्चन आपको नहीं करना, मतलब करना है आपको अपने अकॉर्डिंग करना है, मैंने समझा दिया है। इसके बाद देखिए प्रश्न 14, छक्के छुड़ाना एवं लोहा लेना मुहावरे का वाक्य में प्रयोग कीजिए। छक्के छुड़ाना, रोहन ने सोहन के छक्के छुड़ा दिए, है ना। छक्के छुड़ाना यानी कि बहुत ही अच्छा कार्य करना है जिससे उसके छक्के छुड़ा दिए, है ना। तो ऐसे यहाँ पर दूसरा है लोहा लेना यानी कठिन कार्य करना। शिवा ने गणित के पेपर में लोहा ले लिया, है ना। तो शिवा क्या, एक लड़का है जो मैथ के पेपर को बहुत ही ईजी सरल समझ रहा था, लेकिन जब मैथ का पेपर आया तो उसे बहुत कठिन लगा, यानी कि लोहा ले लिया। 14 के बाद देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न 15, लूटपाट की समस्या रानी अहिल्याबाई ने किस तरह हल की। तो इसका उत्तर आप देखिए कि लूटपाट की समस्या रानी अहिल्याबाई ने अपने विवेक से निपटाई। अहिल्याबाई ने भीलों के सरदार को ही यात्रियों की सुरक्षा का दायित्व दे दिया। साथ ही ये नियम भी बना दिया कि जिस इलाके में यात्रियों से लूटपाट होगी तो वहाँ के भील उसकी भरपाई करेंगे। इस तरीके से रानी अहिल्याबाई ने लूटपाट की समस्या को, पहली बात तो आपको पता होना चाहिए लूटपाट कौन करता था, तो भील करते थे। तो किससे समस्या निपटाई, भीलों से। किस तरीके से, भीलों का ही वहाँ का नियंत्रक स्थापित कर दिया, यानी कि वही उसका पर्यवेक्षक हो गया। वही अगर कोई मान लीजिए और कोई भी करता है तो उसका जुर्माना भी भीलों को ही देना पड़ता था। इसके बाद देखिए प्रश्न 16, प्रश्न 16 है कि लेनिन शांति पुरस्कार प्राप्त करते समय डॉक्टर रमन ने क्या कहा था। तो लेनिन पुरस्कार, तो देखिए यहाँ पर लेनिन शांति पुरस्कार प्राप्त करते समय डॉक्टर रमन ने कहा था, मैंने अपने ज्ञान का उपयोग सैनिक कार्यों के लिए कभी नहीं किया। मैंने हमेशा यही कोशिश की कि मेरी खोजों का इस्तेमाल रचनात्मक कार्यों में हो और इससे मानव जाति का कल्याण हो। चलिए प्रश्न 17 देखिए, निम्नलिखित शब्दों के तत्सम रूप में लिखना है। वाणी, तो वाणी का हो जाएगा वाणी, और सूरज का तत्सम होगा सूर्य, घी का होगा घृत। तो इस तरीके से आप इन तत्सम शब्दों को लिख पाओगे। इसके बाद महाराज अग्रसेन ने राज्य में किस परिपाटी का चलन प्रारंभ किया। तो महाराज अग्रसेन ने एक परिपाटी बनाई थी कि यदि कोई व्यक्ति उनके अग्रवर राज्य में आकर बसता है तो प्रत्येक व्यक्ति परिवार उसे 1 ईंट और 1 रुपया देगा। तो ये बच्चों यही आपका यहाँ पर अभी ऑब्जेक्टिव में भी आया था, अगर आपने देखा होगा तो 1 ईंट और 1 रुपया वाला, देखिए वही क्वेश्चन है, ये 3 नंबर में और वहाँ पर एक ऑब्जेक्टिव है, यानी कि इससे ही आपके 4 नंबर पक्के हो गए हैं। अगर देखिए कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, पंक्ति का अर्थ अपने शब्दों में लिखना है। तो इसका अर्थ क्या होता है कि कर्म पर ही तुम्हारा अधिकार है, कर्म के फलों में कभी नहीं, है ना। कर्म पर है, कर्म के फलों में नहीं, यानी आप कर्म करोगे इसलिए कर्म के फल के लिए मत करो। कर्तव्य कर्म करने में ही तेरा अधिकार है, फलों में कभी नहीं। ओके, चलिए, यानी कि कर्म करो फल की इच्छा मत करो, कहने का तात्पर्य ये है। इसके बाद देखिए प्रश्न 20, महाराज छत्रसाल ने अपने घोड़े को स्मारक क्यों बनाया, है ना। तो महाराज छत्रसाल ने अपने जो घोड़े के भाई, जो पहली बात तो जो महाराज छत्रसाल का घोड़ा था उसे भाई के समान देखभाल की उसने, है ना। एक युद्ध में भले भाई मारा गया, है ना, लेकिन महाराज छत्रसाल ने उसका स्मारक बनवाया जो आज भी भले भाई के प्रति उनके लगाव को प्रकट करता है। और हमारा दीर्घवृत्तीय प्रश्न में देखिए प्रश्न 21 से 24 तक, जो कि आपको 5 अंक के लिए दिए गए हैं दीर्घवृत्तीय प्रश्न। इसमें आपको निर्देश देखने को मिलेंगे, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए और प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 अंक आपको निर्धारित है। प्रश्न 21 देखिए, तो प्रश्न 21 में क्या है कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर आपको 10 वाक्यों में निबंध लिखना है। तो स्टूडेंट्स ये आप वैसे कर सकते हो, अगर आप गूगल पर सर्च करोगे विज्ञान के चमत्कार 10 लाइन 10 वाक्य, तो आपको ये मिल जाएगा। वृक्षारोपण पर 10 वाक्य निबंध, तो ये भी मिल जाएगा। कोई महापुरुष महात्मा गांधी पर आप 10 वाक्य लिख सकते हो। मेरा प्रिय त्यौहार, अब यहाँ पर मैंने मेरा प्रिय त्यौहार पर लिखा है, लेकिन सभी को यही नहीं लिखना है, मैंने बता दिया है, फिर भी आप देख लीजिएगा। तो भारत त्योहारों की नगरी है, भारत में विविध धर्म के विविध पक्ष के लोग एक साथ रहते हैं। तीसरा पॉइंट में लिखोगे सभी के अलग अलग त्यौहार है, जैसे होली, दिवाली, ईद, है ना। और मेरा पसंदीदा त्यौहार दिवाली है, तो फिर हम दिवाली पर लिखेंगे, क्योंकि मेरा प्रिय त्यौहार क्या है, दिवाली है। तो दिवाली पर आपको 10 वाक्य लिखना है, ठीक है। दिवाली की शुरुआत धनतेरस से हो जाती है। इस दिन गहने कीमती वस्तुएं खरीदने की परंपरा है और कार्तिक अमावस्या का दिन दिवाली उत्सव का मुख्य दिन होता है।
इस रात्रि में माता लक्ष्मी की पूजा उन्हें प्रसन्न किया जाता है। तो इस तरीके से आप सभी लोग प्रश्न 21 का उत्तर कर लोगे। इसके बाद देखिए प्रश्न 22, सुभाष चंद्र बोस ने मांडले जेल को तीर्थ स्थल क्यों कहा है? इसका उत्तर लिखोगे कि सुभाष चंद्र बोस ने मांडले जेल को तीर्थ स्थल इसलिए कहा है क्योंकि वह जेल एक ऐसी जेल थी जहां भारत का एक महानतम सपूत लोकमान्य तिलक लगातार 6 वर्षों तक रहा था, क्योंकि देश के महान स्वतंत्रता सेनानी लोकमान्य तिलक मांडले जेल में रहकर गीता भाष्य नामक ग्रंथ की रचना की। तो इस तरीके से आपको प्रश्न 22 का उत्तर दे देना है। इसके बाद देखिए प्रश्न 23, वात्सल के पद में व्यक्त किए गए कृष्ण के बालपान को अपने शब्दों में लिखिए। तो इसका उत्तर चलिए देखते हैं। तो उत्तर में आपको पहला क्या है कि बालकृष्ण श्री कृष्ण का अपनी माँ से शिकायत करना बड़े सुंदर ढंग से बताया गया है कि तथा गोपियों का यशोदा से शिकायत करना कि उनका लला बहुत शैतानी करता है, बहुत शरारत करता है, फिर भी अनोखा है, सबसे अच्छा है, अद्भुत है, सबका प्यारा लगता है। और सूरदास ने गोपियों का कृष्ण से दूर न जाने का भाव भी दर्शाया है। तो इस तरीके से वात्सल के पद में व्यक्त किए गए कृष्ण के बालपन को अपने शब्दों में लिखना है आपको। तो प्रश्न क्रमांक 23 का उत्तर आप इस तरीके से लिख लोगे। इसके बाद देखिए प्रश्न 24, तो अपने प्रधानाध्यापक को अपने भाई के विवाह के कारण 3 दिन के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखना है। तो यहाँ पर लिखोगे सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय शासकीय एकीकृत विद्यालय। अब आप जो भी आपका स्कूल हो वो मैंने इसलिए यहाँ पर जो जगह है वो खाली छोड़ दी है, अपने स्कूल का नाम लिखोगे, ठीक है। जो भी आप जिस भी जिले में हो उस स्कूल का नाम आपको यहाँ पर लिखना है, पर विषय लिखना है अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र। पर महोदय सबने विनम्र निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय का कक्षा 7वीं का नियमित छात्र हूँ। मेरे भाई के विवाह आ जाने के कारण मैं 3 दिन विद्यालय नहीं आ पाऊंगा, अतः आपसे निवेदन है कि मुझे 3 दिन का अवकाश देने की कृपा करें। आपका आज्ञाकारी से आप अपने यहाँ पर नाम लिखेंगे। मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि आप अगर मैं नाम लिख देता तो सभी कॉपी में वही नाम लिखा जाता, इसलिए आप अपना नाम स्वयं का लिखेंगे और कक्षा 7th डाल देंगे। रोल नंबर है तो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। तो इस तरीके से 1 से 24 तक कंप्लीट सॉल्यूशन होता है। ओके, कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है मन में, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर क्वेश्चन पूछ सकते हो, DM कर सकते हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।